जो आज हुआ है अदालतों के साथ, अब निजाम ऐसा बन गया है कि कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड जज अब निजाम में रह ही नहीं सकता। उसको उस निजाम के साथ चलना है, वरना वो सर्वाइव नहीं करेगा। अब हालात ये हो गए हैं कि आपका मेरा अगर मुकदमा होगा तो शायद मुनीब आपको मुझे में से किसी को इंसाफ मिल जाए दो प्राइवेट के दरमियान में, लेकिन जहां किसी का इख्तलाफ रियासत के साथ होगा, गवर्नमेंट के साथ, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हम जो एग्जीक्यूटिव है उसके रहमो करम पे है। अब एब्सोल्यूट रूल है एग्जीक्यूटिव का, मैं अब कुछ नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है, लेकिन इसमें मैं खाली पॉलिटिशियंस को ब्लेम नहीं करता। मैं अपने सब्सिक्वेंट जो टॉप जजेस हैं, मैं उनको भी उतना ही गिल्टी समझता हूं कि खुद इनसे संभाला नहीं गया। इनका दिमाग में नशा चढ़ गया था एक ओवर रीच का। ये समझते थे दे आर लॉर्डिंग ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने अपनी मर्जी को जागीर समझ के फैसले किए जिनको खुद जस्टिफाई नहीं कर सकते, और उसका नतीजा क्या हुआ? अपने हाथ तो कटवाए, इन्होंने हमारे साथ भी कटवा दिए। आज इस मुल्क में निजाम अदल जो है अब नहीं है। यहाँ एक सिंपलेस एक फसाड ऑफ जस्टिस है। अब सिर्फ जस्टिस एक ही है, जिसके पास ताकत है उसकी सुनी जाएगी। जो आप और मैं आम आदमी हैं, हमें अब इनके रहमो करम पे जीना होगा। और इसमें जितने ही पार्लियामेंटेरियन जिम्मेदार हैं हमारे, ये तो समझते हैं इन्होंने कभी ऑपोजिशन में नहीं आना। ये चाहे कब पावर में नहीं होंगे, उसी वक्त आपको जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। इनकी चीखें तो उस वक्त निकलेंगी, लेकिन आम आदमी की चीखें अब रोजाना निकलेंगी। आज एक थानेदार जो पहले ही बड़ा मजबूत था, अब वो बहुत मजबूत हो गया। आज एनीबडी जिसके पास सरकारी नौकरी का कार्ड है वो एलीट है, और आप और मैं हम कीड़े मकोड़े। ये हो गया, और इसमें जजेस उतने ही जिम्मेदार हैं जितने के ये पॉलिटिशियंस हैं। इमरान शफकत साहब, ये जो एलिमेंट है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो जो बुनियादी लड़ाई जिसके बारे में हमने ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हम सब ने एक दूसरे से बात भी की और पता भी है हालात के, क्या ये फियर फैक्टर हर जगह था कि नहीं? इमरान खान अब के हवाले से, क्योंकि पीटीआई तो कहती नहीं कि उन्होंने तो पूरा एलामिया जारी किया कि इसकी वजह इंतकाल आइन हुआ, वजह क्या है? खौफ इमरान खान। तो खौफ इमरान खान कंसिडरिंग के वो अदालत में, वो जेल में है, उनकी एक अपील लग नहीं रही, तोशाखाना 2 का फैसला आने वाला है, GHQ हमला केस का फैसला जस्ट राउंड द कॉर्नर, 1 साल हो गया चार्जशीट फाइल हुए हुए, तो क्या खौफ हो सकता है खान साहब का? अच्छा, मेरा इसमें ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है माजरत के साथ। मुझे ये लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है, अगर आप उसकी 2-4 चीजें देखें तो यूं लगता है कि जिस तरह इमरान खान साहब को बतौर एक सियासी हकीकत के तस्लीम भी किया जा रहा है, और उनको बतौर एक लीडर के एक स्पेस भी दी जा रही है कि वो आज नहीं तो कल वो बाहर आ सकते हैं। और तो यानी उन्होंने उनको एक सियासी हकीकत भी तस्लीम किया, और ये भी एक तरह से उनकी गारंटी है कि इमरान खान साहब को ये सिस्टम कम से कम कैद करने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। उनको पूरा मौका मिलेगा, जब वो उनकी सजाएं खत्म होगी, अदालतों से होंगी, जब वो बाहर आएंगे फिर वो आके इक्तदार में भी आ सकते हैं। अच्छा मारिक साहब, एक इसके अंदर अगर हम ये एलिमेंट रखें कि क्योंकि आप ऑब्वियसली सिंस यू आर बेस्ड इन इस्लामाबाद, अब आपके बेशुमार लोगों से मुलाकात होती है, ऑब्वियसली व्हेन आई गेट टू सी सम पीपल, तो अंदाजा ये होता है कि शायद हुकूमत तो इसको इतना वो रखती नहीं, और उनको हमको लगता है कि ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। इमरान खान का मसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, एज लॉन्ग एज वो मसला रहेगा तो साड़ियाँ सत्ते खैरान, मतलब दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट वी हैव। सो डू यू थिंक इट विल रिमेन द सेम कंसिडरिंग के हालात बदलते हैं? जो चीज पीक करती है वो फिर नीचे भी आती है, पावर भी पीक करती है वो भी नीचे आती है। सो आपको क्या, आप क्या फोरसी करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दिस? आई थिंक आपने जिस तरह हमने मजहब मौलवी को डेलीगेट कर दिया ना, हमने मोरालिटी हमसाये को डेलीगेट कर दी। मेरे पे नहीं है, ऐसे तो मोरालिटी लगेगी। मेरा मजहबी है तो ये मौलवी करेगा। ये रूलिंग अलायंस ने इमरान खान डेलीगेट कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को, और इमरान खान ने उसको बहुत आसान भी बना दिया। वो अपनी कॉन्फ्रंट्रेशन तोपे चलाते रहते हैं, तो इनकी वैसे सुकून से है। ये टोटली एग्री विद यू, इनकी फिक्र नहीं है। एक चीज जो हम नहीं कन्फाइन कर सकते वो तो चले उसका एलामिया आ गया, और आपके और हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर वो चल भी रहा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली में जो मुनक्किदा अमन जिरगा हुआ है। मालिक साहब, आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू दी पॉइंट्स। अच्छा, मेरे लिए जो बड़ी सरप्राइजिंग चीज है उस मुश्तरका एलामिया में, वो सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है। अब आपने देखा होगा कि एक महीना पहले जब DG-ISPR ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर में प्रेस ब्रीफिंग दी, बड़ी एग्रेसिव और बड़ी जानदार ब्रीफिंग थी विद ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, और उसके बाद भी आपका इंटरेक्शन हुआ सीनियर सहाफियों का उनसे।
यहां कैटेगोरिकली लिखा गया कि जी पुलिस और सीटीडी दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। अब ये आप भी ट्रैवल करते हैं केपी में, मुझे भी है, आपके बहुत से दोस्त होंगे वहां मुझे, तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होना वो एक और चीज है, बट पुलिस और सीटीडी ही दाखिली सिक्योरिटी देखेगी। इज दिस अनदर इशू जो क्रिएट होगा? बिकॉज जो सीएम साहब है वो तो आज कुछ और भी कह रहे थे कि जिरगे में बंदे ही हमारे गायब हो गए। नहीं, नॉट रियली। देखें, जब आप एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के लोगों से बात करते हैं, वो उसको कहते हैं कि हम तो चाहते हैं आप करें, हमारा काम तो है ही नहीं, ये तो है ही सीटीडी का काम है, ये लोकल इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन वो कहते हैं इशू कैपेसिटी का है, ये कैपेसिटी बिल्ड कर लें। हम तो ट्रेन भी नहीं है इसके लिए, हम तो ट्रेन है बॉर्डर्स पे डायरेक्ट लड़ने के लिए, हमारे पे तो एडिशनल है। जेन्युइनली आई थिंक कि अगर कैपेसिटी बिल्डअप होगी तो किसी को एतराज नहीं होगा। मुझे एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा कि जी मैंने 2 बारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को, गड्डापुर साहब भी थे, उससे पहले महमूद खान थे, इनको मैंने बार बार कहा कि कम से कम 2-3 पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर लें कि केपी के अंदर जब आप एक एसएचओ लगाते हैं तो उसको 3 साल से पहले ट्रांसफर ना करें। जो आप सीटीडी का बंदा है उसको 3-3 साल से पहले ट्रांसफर ना करें, बिकॉज वो अपना नेटवर्क बनाता है। और उसने कहा कि जी जो नेटवर्क सिविलियन एजेंसीज का होता है कम्युनिटी के अंदर, वो फौज का कभी बन ही नहीं सकता। और हम एक और लेवल पे होते हैं, ये वो करते हैं, किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन ये पहले नेटवर्क की आप एबिलिटी तो बनाए ना, कैपेसिटी तो बनाए। आपको पता है केपी के अंदर, उस दिन मैं डेटा देख रहा था, जो एवरेज अपॉइंटमेंट निकलती है इन द लास्ट 4 इयर्स जो एक एसएचओ की है, वो तकरीबन 6.25 महीने। कौन सा एसएचओ 6 महीने में आके 6.5 महीने में नेटवर्क भी बनाएगा, सब कुछ बनाएगा? आईबी की जो इंटेलिजेंस है मुनीब, हमेशा पाकिस्तान के अंदर वो इंटरनली आईएसआई वगैरह से बेहतर होती है। जो ये आपकी पुलिस की इंटेलिजेंस है, इनके खबरी है, सब कुछ, दे आर बेटर देन एमआई आईएसआई एनीथिंग, बिकॉज जो वहां रह रहे हैं, लोगों में है, वहीं के लोग हैं। ये सूट करता है, ये पिंडी को भी सूट करता है अगर ये लीड करें, लेकिन वहां है नहीं ना, कैपेसिटी नहीं है। सो स्ट्रक्चर का इशू नहीं है वहां पे, झगड़ा कैपेसिटी का नहीं। बट वही मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटी नहीं है, वी ऑल नो के नहीं है। आपको भी अभी रिसेंटली भी इंटरेक्शन में बताया गया और ये बात दुरुस्त है कि कैपेसिटी नहीं, पर जब नहीं होगी और फिर भी कहा जाएगा कि नहीं जी वही लीड करेंगे दाखिली और सारे, तो आपको तो पता है कि इस वक्त केपी में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर ठीक ठाक टेरर थ्रेट है। कल जरगे ने ये भी कहा है मुनीब, कल तो जरगे ने ये भी कहा कि आप इमीडिएटली पूरी ट्रेड खोलें अफगानिस्तान के साथ। जी जी बिल्कुल, अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं, अफगानिस्तान वाले अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप ट्रेड बंद करें पाकिस्तान के साथ, आप ऑल्टरनेट रूट्स पे जाएं। मेडिसिन वाले 3 माह में खत्म करें, हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स हैं। आप देखें तो सही ना कॉन्फ्लिक्ट्स किस किस्म के हैं। मसला ये है कि जितनी अफगान ट्रेड है वो सारी यहीं के लोग बैठ के कर रहे हैं ना, उनके साथ आप और मैं नहीं कर रहे, वो पश्तून बेस्ड ट्रेड है सारी। सो ये वेस्टेड इंटरेस्ट, आज असद कैसर साहब ने कह दिया कि जी अगर वो ट्रेड ना खुली तो केपी की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। कैसे तबाह हो जाएगी? अगर कागजों पे आपकी ट्रेड, टोटल ट्रेड आपकी लीगल ट्रेड 1.4 बिलियन की है जी, जो इलीगल ट्रेड है वो उससे 3 गुना ज्यादा है। तो क्या आप रियासत पॉलिसीज इलीगल ट्रेड की बेसिस में बनाएगी कि लीगल ट्रेड की बेसिस में बनाएगी? आप 2 बिलियन, इसमें कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स भी हैं ना जी, वो आपको पता ही है, जो फिर इधर उधर जाते हैं, वो जिसके बारे में अभी रिसेंट ब्रीफिंग में भी आपको बताया गया कि वहां पर जो एक खास किस्म की फसल काश्त की जाती है, उसके बाद उसकी ट्रेड भी है ना मालिक साहब, सारी ट्रेड है ना। इसलिए अभी ये बातें आप होने दें, अभी तब तक सिक्योरिटी पैराडाइम को ये नहीं लीड कर सकेंगे जब तक डेमोन्स्ट्रेबल कैपेसिटी नहीं होगी। बट इमरान शफकत साहब, कैपेसिटी है नहीं। आपने अभी ये जैसे मालिक साहब ने कहा, वो कहते हैं ट्रेड खोल दें, हमारी सिक्योरिटी पोजीशन मुख्तलिफ है, दाखिली और खारजी रास्तों पे जी पुलिस सीटीडी करेगी, अगेन कैपेसिटी नहीं है। और आज कुछ देर पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं सारों को कह रहा हूं कि बताएं कि जिरगे के अंदर बंदे कैसे गायब हुए। और उन्होंने ये रिसेंट आज बल्कि कहा है, तो मैं चाह रहा था आप और मालिक साहब जरा सुन लें। मैं चाहूंगा जरा इस पर इमरान साहब आप रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर मालिक साहब भी क्या फरमा रहे हैं, जरा केपी के सीएम सुनिए।